नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है किसान। 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन को लेकर के राजस्थान सरकार अलर्ट मोड पे आ गई है। दिल्ली के लिए पंजाब और हरियाणा के साथ ही राजस्थान से भी किसान रवाना होने की तैयारी में जुटे हैं। लिहाजा पंजाब हरियाणा बॉर्डर को सील कर दिया गया है। किसान आंदोलन को देखते हुए राजस्थान के श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लगा दी है। हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले में भी आंदोलन को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है। यहां जाने वाले वाहनों के लिए अलग से यातायात रूट भी बनाया गया है। इस रूट से यात्रा करके पंजाब और हरियाणा राज्य में जरूरी कार्य होने पर ही लोग जा सकते हैं। माना जा रहा है कि स्थानीय किसान इन जिलों से एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके दिल्ली कूच कर सकते हैं। श्रीगंगानगर में 20 फरवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। जिला कलेक्टर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिला पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे पंजाब और हरियाणा की यात्रा करने से बचें। अति आवश्यकता होने पर ही यात्रा करें, वरना यात्रा को स्थगित कर दें। राजस्थान से पंजाब और हरियाणा जाने वाली सभी निजी बसों का संचालन भी रोक दिया गया है। रोडवेज बसों का संचालन भी राजस्थान की सीमा तक ही रहेगा। एहतियातन पंजाब और हरियाणा में बसें नहीं जा सकेंगी। सीमावर्ती जिलों के मुख्य रास्ते पुलिस की ओर से बंद कर दिए गए हैं। जरूरी कार वालों के लिए अलग से वैकल्पिक रास्ते खोले गए हैं। इधर किसानों को लेकर के दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए हैं। दिल्ली में टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। प्रभावित इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। एमएसपी की गारंटी और कर्ज माफी जैसे मुद्दों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी 2024 को देशव्यापी भारत बंद का ऐलान किया है। 16 फरवरी को सभी किसान मजदूर और संगठन भारत बंद में शामिल होंगे। 4 घंटे के लिए देश के सभी हाईवे बंद किए जाएंगे। किसान संगठन और ट्रेड यूनियन के कई आला किसान संगठनों के पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे, जिसमें निर्णय लिया गया कि एमएसपी गारंटी किसानों मजदूरों की मांगों को लेकर के एकजुट होकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही किसानों को बॉर्डर पर रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद करने की कड़ी निंदा की गई है। और हमारे साथ जो हैं प्रतीक सिंह हैं कांग्रेस के, यशपाल मलिक हैं किसान नेता हैं, बीजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे सहयोगी नीरज स्टूडियो में। यशपाल जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं, ये कितना गंभीर मामला है इस बार का जो ये आंदोलन है? देखिए, इस बार एक संगठन ने कॉल दी है, संयुक्त मोर्चा के कुछ संगठन इससे दूर है। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई भी संगठन अगर अपनी मांग को उठाता है, उसके संवैधानिक अधिकार है उसको शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का। सरकार ने जिस तरह की बैरिकेडिंग कर दी, जिस तरह के कांटे बिछा दिए, 13 महीने किसान यहाँ रह के गए, क्या कोई अव्यवस्था हुई? निश्चित रूप से अव्यवस्था थोड़ी बहुत बॉर्डर जाम की रही होगी और उसके लिए अल्टरनेट बॉर्डर खोल दिए गए थे, रास्ते से सब लोग आ जा रहे थे। अगर संवैधानिक अधिकारों के प्रति, अपने अधिकार और किसानों की मांगों के प्रति वे देश में धरना भी नहीं दे सकते, तो क्या इमरजेंसी से बुरे हालात नहीं है? घोषित इमरजेंसी नहीं है? उन किसान संगठनों की मांग जायज है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 3 कानून वापस लेते टाइम ये कहा था कि भाई हम लोग एक कमेटी बना देते हैं, और कमेटी बने हुए भी 2 साल हो चुके, और 2 साल के अंदर भी आज तक कमेटी की एमएसपी, बहुत से जगह एमएसपी है, लेकिन किसानों की मांग क्या है? किसान ये चाहते हैं कि एमएसपी से नीचे बिक्री ना हो। अगर कहीं गेहूं की एमएसपी 2200 रुपए है तो वो 2000 रुपए पूरे देश में ना बिके, वो 2200 से ऊपर रहे, या उसकी एमएसपी बढ़ाई जाए, एक आधार वर्ष उसका तय किया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर किसान दिल्ली आना चाहते हैं। हालांकि ये पूरा संयुक्त मोर्चा ने इससे दूरी बना के रखी, क्या राजनीतिक कारण रहे उसका मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर कुछ किसान संगठन बड़ी संख्या में यहाँ लोग आना चाहते हैं, आप उनकी मांग पूरी नहीं करना चाहते, आज शायद चंडीगढ़ में भी उनसे बैठक की जा रही है कि चंडीगढ़ में उनको समझाया जाएगा। भाई 2 साल आपको हो गए, आप एक झटके में 10 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ का पैकेज दे देते हो, आप एक झटके में 6000 रुपए प्रति किसान बांटने लगते हो। भाई परेशानी है किसान को, तभी तो आपने 6000 रुपए बांटे उसको।
अब उसकी पूरी परेशानी का हल कैसे हो, ये देखना सरकार का काम है। सरकार लेकिन मलिक साहब, सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि चुनाव नजदीक आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव 3 महीने में होने वाले हैं, और उस वक्त ऐसा करके आप एक तरह से राजनीति के ही दलों के हाथों में खेल रहे हैं, चाहे जो भी हो। दूसरी, मेरा ये कहने का मतलब है कि आप बगैर चुनाव के सुने कब आपने? 13 महीने बॉर्डर पर रहे लोग। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आए, जब दूसरे 5 राज्यों के चुनाव आए, तो आपने मांग वापस ले ली। देखिए, प्रजातंत्र में जो भी मांग उठाने का साधन है वो केवल एक ध्यान आकर्षण है। आज कोई धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, वो देश को थोड़ा अलग कर रहा है या देश को बांट थोड़ा रहा है। अपनी मांगों को कब उठाया जाए। आप चुनाव तो हर महीने कहीं। जी यशपाल जी, आपके पास आऊंगा, आपके लाइन में गड़बड़ी है। नीरज, आपको लाना चाहूंगा। आप कुछ भी कहा जाए, लेकिन सवाल तो यही पूछा जाएगा ना कि चुनाव होता है तभी ये आंदोलन शुरू होता है। देखिए, निश्चित तौर पे बाबा, जो देखा गया है, जब जब चुनाव आया तब तब आंदोलन जो है वो खड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से लोकतंत्र में प्रजातांत्रिक अधिकार सभी को है, लेकिन किसान जो है, अब पिछले कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले या टाइमिंग जो रहती है आंदोलन की, वो ऐसी रहती है जब कुछ बार्गेनिंग की स्थिति केंद्र सरकार से बन सके, और ये लंबे समय से होता आ रहा है। सीधे तौर पर इसको लोकसभा चुनाव से देख करके ही जोड़ करके देखा जाना चाहिए, क्योंकि किसानों को मालूम है इस वक्त यदि अपनी मांगे मनवा ली तो मनवा ली, वरना फिर आगे 5 साल की और चले गई। तो निश्चित रूप से ऐसे हालात जो हैं वो बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और राजस्थान के अंदर अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों के अंदर धारा 144 लगा के, साथ ही जो बॉर्डर एरिया है पंजाब और हरियाणा का, क्योंकि पास में पड़ोस में पंजाब राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, और दूसरा पंजाब से लगता हुआ ये पूरा क्षेत्र नहरी क्षेत्र है, तो यहाँ उसका प्रभाव काफी अच्छा देखा जा सकता है। और दिल्ली कूच की बात कह रखी है, देश भर में भारत बंद की बात कह रखी है, तो इसको लेकर के राजस्थान पुलिस खासतौर पर सतर्कता बरत रही है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ चुकी है, तो यहाँ खासतौर पर एहतियात बरती जा रही है कि किसानों को यहाँ से इस आंदोलन में शामिल होने के लिए नहीं जाने दिया जाए, इसीलिए सारी ये मुस्तैदी जो है वो दिखाई गई है। लेकिन किसान संगठनों को यह भी समझना होगा और पुलिस प्रशासन को भी ये समझना होगा कि आम जनता को कितनी ज्यादा परेशानी होती है, क्यों नहीं वार्ता का रास्ता निकाल करके टेबल पर बैठ करके और इस मामले का निपटारा कर लिया जाए। क्योंकि पहले जो किसान आंदोलन हुए थे उसके बाद में 3 जो कानून थे उनको वापस लेना पड़ा था केंद्र सरकार को, तो पहले ही क्यों नहीं वार्ता करके इस चीज को समय रहते थाम लिया जाए। आपका कहना है नीरज की बातचीत का रास्ता खुला होना चाहिए। प्रतीक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक जी, मैं यदि राजस्थान के मुतालिक बात करूं तो राजस्थान के किन जिलों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? क्या आपको लगता है कि राजस्थान में इसका कोई असर हो सकता है लोकसभा चुनाव पे? देखिए, किसानों का जो मुद्दा है वो बड़ा देशव्यापी मुद्दा है, और मुझे लगता है इसको राजस्थान में या किसी अन्य जो स्टेट है उसके अंदर बांध के नहीं रखना चाहिए। किसान सिर्फ यही तो मांग कर रहे हैं कि जो आपने वादा किया था 2020 में, 13 महीने किसान दिल्ली की दहलीज से बैठे रहे, 750 किसानों की शहादत हो गई, तो उन्होंने जब 3 काले कानून वापस लिए तो बोला कि एमएसपी का कानून बना दिया जाएगा। 2-2.5 साल बीतने के बाद भी ना तो एमएसपी का कानून बनाया जा रहा है, ना किसान की बात सुनी जा रही है। आप देखिए कि किसान की आय दुगनी करने की बात की थी 2022 तक, तो इसमें 27 रुपए प्रतिदिन रह गई है से जो आए है, किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहा है। जो मुद्दे हैं उसके अंदर जो मोदी सरकार है वो उनकी बातें सुन नहीं रही, और जब बातें नहीं सुनी जाती तो आंदोलन ही एक रास्ता होता है। कांग्रेस पार्टी किसानों के आंदोलन के लिए इनको पूर्णतया समर्थन करती है, और हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि एमएसपी के ऊपर कानून लाया जाए, जो 18 लाख करोड़ रुपए का जो ऋण बताया जाता है किसानों के ऊपर, उसको माफ करने का कोई तरीका निकाला जाए जिससे किसान की किसानी बढ़े। जो C2+50 है वो फॉर्मूला लागू किया जाए। चौधरी चरण सिंह जी को या स्वामीनाथन जी को सच्ची श्रद्धांजलि तो तभी होगी जब वो जिस वर्ग की मुखालफत करते थे, जिस वर्ग के लिए लड़ते थे किसान, उनको अगर उनकी जो किसानी है उसका अच्छा मूल्य मिलेगा तो ही अच्छी बात है। नहीं तो आप भारत रत्न देने से उनको सम्मान ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा सम्मान तब मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल, लेकिन प्रतीक जी मेरा सवाल राजनीतिक है, विशुद्ध रूप से राजनीतिक है। इसका फायदा तो आपको मिला नहीं ना, विधानसभा चुनाव में भी नहीं मिला, लोकसभा चुनाव में भी 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में है, 24 सीटें हैं। इसका तो राजनीतिक फायदा तो आपको मिल नहीं रहा है। हमको राजनीतिक फायदा नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि किसान को फायदा होना चाहिए। जो किसान की आमदनी घट करके 27 रुपए प्रतिदिन हो गई है, वो बड़े जो C2+50 का जो फॉर्मूला मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि लागू करेंगे, लागू किए जाए। किसानों के ऊपर जो ऋण बढ़ता जा रहा है, नहीं वोटर, नहीं प्रतीक जी, किसान भी तो वोटर है ना।
वोट तो किसान भी दे रहा है। वो अलग है, हम क्या कह रहे हैं, वोट मिले या ना मिले, जो मांग जायज है वो मांग पूरी चाहिए। आप देखिए 6,000 रुपए सालाना सिर्फ सम्मान निधि देते, मतलब 16 रुपए प्रतिदिन, कहीं ज्यादा तो उस परिवार से प्रतिदिन का टैक्स वसूल लिया जाता है। चाहे डीजल खरीदे, पेट्रोल खरीदे, आटा खरीदे, तेल खरीदे, कुछ भी खरीदे, आप ये सिर्फ 16 रुपए प्रतिदिन का लॉलीपॉप दिखा करके किसानों को आप बहका नहीं सकते। किसान जानता है कि उनका अधिकार क्या है, और अधिकार के लड़ने के लिए पहले भी देखा अपने, हमने 13 महीने वो बैठे रहे दिल्ली पे, और अब वापस से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। मुझे लगता है इस बार अपनी मांग को मनवा कर ही दिल्ली की दिल्ली से जरूर। ये मलिक साहब के पास चलते हैं। मलिक साहब, आपसे भी मेरा वही सवाल है जो मैं प्रतीक से पूछ रहा था कि इतना सब होने के बावजूद आप आंदोलन करते हैं, आप महीनों बैठते हैं, फिर आपकी मांग को लेकर के कानून वापस लिया जाता है, लेकिन फिर वोटिंग होती है और वोटिंग में एक पॉलिटिकल पार्टी जीतती है जिसकी केंद्र और अब राज्य में भी सरकारें हैं, तो उससे क्या निष्कर्ष निकलता है उससे? और आखिरकार किसान भी तो वोट कर रहा है ना उन्हीं पार्टी को। देखिए मनोरंजन जी, इस देश में ये दुर्भाग्य है कि लोग सड़क पर तो आते हैं लेकिन राजनीतिक नेताओं को जवाब देने की तैयारी करते। आज देश का किसान को, ये खाली हरियाणा पंजाब का किसान दिल्ली के नजदीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, तो वो आंदोलन में शामिल हो जाता है। और वो खाली यहाँ के आंदोलन में शामिल नहीं हुआ, वो कांग्रेस के खिलाफ भी बहुत आंदोलन किए। महेंद्र सिंह टिकैत ने तमाम आंदोलन हुए, हम जंतर मंतर पे उनके साथ बैठे रहे, तमाम जगह सड़कों पे, मेरठ में जगह धरने दिए। अब होता क्या है कि जो पार्टी विपक्ष में होती है उसको किसान बहुत याद आता है वोट के चक्कर में। अब ये जो घड़ियाली आंसू बारे कांग्रेसी, भैया तुम ही कर देते एमएसपी, तो ये तो मांग बहुत पुरानी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट तुम्हारे टाइम में, कमीशन तुमने बना दिया, लागू कोई करते नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर ये किसान जब भी इस काबिल हो जाएगा कि ये अपने मुद्दे पे वोट करने लगेगा तो ये कल सुबह सरकार बदल दे। किसान की समस्या यह है कि जब पिछले 30 साल में 1990 के बाद मनोरंजन जी किसान की लड़ाई होती थी, चौधरी चरण सिंह जैसे 87 से पहले और उनके बाद उनके साथ देवीलाल जी जैसे नेता, और हर क्षेत्र में चाहे शरद पवार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, ये सब किसान राजनीति के उभरे हुए चेहरे थे। और बाद में जाके ये जातिवाद के चेहरे बन गए। इनको इस तरह की एक साजिश के तहत अब जैसे चुनाव होगा, तो चुनाव में क्या है कि बड़ा फैक्टर सरकार के पास है, लाखों करोड़ रुपए है बांटने के लिए, लोगों को बांटने के लिए है, वर्ग संघर्ष को डिवाइड करने के लिए है। तो ये तमाम चीजें, मैं भी जाट आरक्षण आंदोलन बड़े 15-16 साल तक रहा और इन्होंने बड़े धक्के दिए। चुनाव से एक दिन पहले इन्होंने आरक्षण दिया, और आप उसको समझे कि मैंने 2012 में इनके राहुल गांधी को कहा था कि भविष्य का चुनाव ओबीसी पे होगा और पूरे देश का तुम्हें लोग वोट करता है, लेकिन तुमने देश की 10 बड़ी जातियां ओबीसी से वंचित रखी हुई है। ये जो घड़ियाले आंसू है ना, ये किसान के साथ तब खड़े होते हैं जब किसान सड़क पर चलने के लिए तैयार होता है। अरे जहां तुम्हारी सरकार है तुम उसमें ही किसान को रिलीफ दे दो। जरूर, तुमने अपनी सरकारों में ही तुम रिलीफ दे देते। तो मेरा ये कहने का मतलब है, किसान मजबूर होकर सड़क पे आता है, वो राजनीति करने के लिए सड़क पे नहीं आता। एक तो पहले ये समझ लो, अगर वो राजनीति करने के लिए सड़क पे आता तो उसको सड़क पे आने की जरूरत ही नहीं है। हर जगह किसान और मजदूर बहुतायत में है। हाँ। और जब किसान और मजदूर की वोट जाते हैं शहरी लोगों से, और उसका वोट परसेंटेज भी ज्यादा होता है, लेकिन वो अलग अलग मुद्दों पे वोट करता है। कहीं वो जाति के आधार पर वोट करेगा, कहीं पे वो राष्ट्रवाद के आधार पर वोट करेगा, सही कहते हैं। धर्म के आधार। हमारे साथ मलिक साहब बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए, देर से जुड़े हैं। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है। हम चर्चा ये कर रहे हैं, ये जो किसान आंदोलन से जो हर जगह जो बैरिकेडिंग की गई है, उससे आपकी सरकार है केंद्र में भी और राजस्थान में भी, आप कैसे देखते हैं इस आंदोलन को? देखो, किसानों की कोई भी समस्या जब जब आई, बीजेपी पार्टी ने उसमें पूरा योगदान रहा कि बीजेपी ने उनकी जो भी समस्याएं थी उनका निदान करने का काम किया। कभी भी कोई समस्या पड़ी, पहले भी जी को किसान हमारे अन्नदाता हैं। हमारे देश में किसान एक बहुत बड़ी संख्या में है और हम भी एक किसान हैं। तो हमारी सरकार हमेशा किसानों के प्रति
अच्छा काम करने के लिए तैयार रहती है। अभी एमएसपी बढ़ाने, हमें राजस्थान जब सरकार बनी उसके बाद जो कहा कि आज जो किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए प्रति वर्ष देते थे 2,000 के किस्तों के आधार पर, उसको अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ 2,000 अभी बढ़ाया है, 8,000 किया और उसको 12,000 करेंगे। हर साल उसको 2,000 बढ़ा करके 12,000 करेंगे। तो किसानों के प्रति अच्छी जो सोच है उसके आधार पे उनका कोई भी किसानों की जो समस्या हो, आज एमएसपी बढ़ाने का काम किया। अभी गेहूं में हमारे यहाँ 2275 था, तो उन्होंने 125 रुपए बढ़ाने का काम किया, 125 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 24 रुपया एमएसपी के हिसाब से नई जो रेट होगी वो 24 रुपए होगी। या जो दिल्ली में पहले भी किसान बैठे थे, जो समस्या थी किसान की समस्या वो मांगे उनकी मानी गई। सब मांग मानने के बाद में, और जो स्वामीनाथन आयोग ने जो पहले उन्होंने जो मांग रखी थी इसमें किसानों को ये होना चाहिए, उसके आधार पे जो 2010 तक वो उन्होंने लागू नहीं कर पाए मनमोहन सिंह जी, उसके बाद जब मोदी जी आए उसके बाद में उसमें 90% स्वामीनाथन आयोग ने जो किसानों के प्रति जो उन्होंने प्रस्ताव रखा उसको माना गया। तो मैं कह सकता हूं किसानों की प्रत्येक समस्या के लिए हमारी जो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो उसमें आगे बढ़ के तो काम मीना करती है। तो राजेंद्र जी, क्या आप मानते हैं किसानों का ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है? क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये किसानों को जो, और कहीं पूरे देश में किसान नहीं है क्या? अभी उनकी हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी कोई समस्या हो तो वो बीच में आके वार्ता कर सकते हैं। वार्ता करने के लिए हमारी केंद्र सरकार कब तैयार नहीं थी? मनोरंजन जी, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। आता हूं मलिक साहब, आप आता हूं जी। राजेंद्र जी, आप अपनी बात खत्म करिए। एक मेरा एक और सवाल है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में कमेटी है वो 18 महीने से बनी हुई है, उसका कुछ निकल ही नहीं रहा है। नहीं, उसमें तो पहले भी कमेटी जब से बनाई कई बार उसकी बैठकें हो चुकी हैं, और बैठक होने के बाद में समय समय पे उसमें किसानों के बारे में चर्चा होती है। अभी कब से, उसके बाद मुझे भी थोड़ी जानकारी नहीं है कि कब से मीटिंग नहीं हो पाई है। बाकी एग्रीकल्चर जो भी मिनिस्टर है, अभी साहब मुंडा साहब हों चाहे हमारे राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी हों, वो हमेशा किसानों में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले उन्होंने लंबा बजट, अभी जब समय आया कोरोना काल में 1 लाख करोड़ का बजट तो किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया। तो तमाम उनकी जो किसानों के हित में जो है, अभी डेयरी के लिए हमारी राजस्थान सरकार ने भी अभी 1 लाख तक का अगर डेयरी खोलना चाहता है तो उसके कोई ब्याज नहीं होगी। ऐसी कई समस्याओं को लेके और एमएसपी बढ़ाने का काम किया। एमएसपी हमारे राज्य सरकार ने कहा, बजट का प्रावधान किया कि एमएसपी पे खरीद, किसानों की जो एमएसपी जो दर है उस पर कोई भी फसल होगी, चाहे गेहूं हो चाहे सरसों हो, उस पर खरीद की जाएगी। किसानों को जब ही फायदा होगा जब एमएसपी पे खरीद होगी। जरूर यशपाल मलिक जी के पास आना चाहूंगा। यशपाल जी, आपने सुना राजेंद्र जी को, पूरा एक्सप्लेन किया उन्होंने, जी। आप क्या कहेंगे यहाँ पे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता हो चाहे भाजपा के हो चाहे किसी स्थानीय दल के हो, ये लोग सबसे पहले जब इनकी सरकार होती है और कोई आंदोलन कोई भी करे, जाति का करे, किसान का करे, शिक्षक करे, मजदूर करे, कोई भी करे, ये आरोप लगाते हैं राजनीतिक प्रेरित है। अरे भाई, तुम प्रेरणा देने क्यों देते हो? जब तुम सत्ता में नहीं थे, तब कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन होते थे, कांग्रेस कहती थी भाजपा ने उकसाया है। अरे भाजपा 15 साल के लिए सत्ता में आ जाएगी इस चक्कर में, क्योंकि कांग्रेस ने वे मांगे पूरी नहीं की और मोदी जी वे मांगे कह के पूरी सत्ता में आ गए, अब वे भी पूरी नहीं कर रहे। अब ये परिस्थितियां हैं, जो आंदोलनकारी लोग होते हैं उनके कोई राजनीति प्रेरित नहीं होती, वो गांव के गरीब और आम किसान घरों से निकल के आते हैं। शिक्षा का जो शिक्षक आंदोलन करते हैं, राजनीतिक कर्मचारी आंदोलन करते हैं, कोई आईएएस तो आंदोलन करता नहीं, क्लास 3 और 4 के कर्मचारी आंदोलन करते हैं, वो कोई किसी राजनीति से प्रेरित नहीं होता। तो इस तरह के झूठे आरोप मत लगाओ। आप मांगे पूरी नहीं करनी, आप मना कर दो। खुद मोदी जी क्या कहा है, 2014 में आमदनी दुगनी करूंगा, 22 में। वो दुगनी तो छोड़ो, जितनी थी इतनी रख दे, जितनी आमदनी थी इतनी ही रख दे मोदी जी, क्योंकि जिस तरह से खाद के, डीजल के, तेल के दाम बढ़े हैं, फसलों के दाम भी बढ़े हैं। चलिए, इसका जवाब राजेंद्र जी से ले लेते। राजेंद्र जी, खर्चे 1.5 से 2 गुने बढ़े हैं। जी राजेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? जो बात यशपाल मलिक भी कह रहे हैं, क्या कहेंगे? मतलब खर्चे तो बढ़ रहे हैं, किसानों को कहीं ना कहीं तो कंपनसेट आपको करना पड़ेगा।
नहीं, निश्चित करेंगे किसानों के बारे में और गंभीरता से विचार, जो कमियां हैं उनको भी दूर करने का काम किया जाएगा। अभी केंद्र सरकार ने 10 साल में जो पहले कभी किसानों के लिए, आज प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि आज 6,000 रुपए प्रति साल प्रति वर्ष मिल रही है तमाम। आज उनको हमारे राजस्थान में तो और भी 8,000 कर दिए, और भी उसको 6 से 12,000 करने की घोषणा कर दी गई है। आज किसानों खाद की, बीज की जो कमियां थी, चाहे डीएपी हो चाहे यूरिया हो, उनको भी समय पर देने की बात है। उन पर पहले लाइनें लगती थी, आज किसानों को खाद समय पर मिल रहा है। और भी जो लाइट की व्यवस्था है, हमारे लाइट में थोड़ी कमी थी, अब किसानों को 6 से 7 घंटे बिजली हम देने का काम कर रहे हैं राजस्थान में भी। और केंद्र में भी हमारी बिल्कुल गंभीरता से कैसे किसानों की आमदनी डबल हो, उसके तहत जिस तरह हमारे राजस्थान में ईस्टर्न कैनाल को लेकर के जो किसानों के प्रति सिंचाई की व्यवस्था कैसे हो, अभी एमओयू साइन हुआ है राजस्थान और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में, जो माननीय गजेंद्र जी शेखावत जल शक्ति मंत्रालय के बीच में। अगर ये योजना पूरी होगी तो हमारे राजस्थान में बहुत ही कुछ बदलने वाला है निश्चित रूप से, और पूरी होगी वो जिस तरह काम किया गया है। पूरे किसानों को आज 13 से बढ़ाकर मुख्यमंत्री जी ने 21 जिले कर दिए, तो उनमें 21 जिलों में पूरा फायदा बिल्कुल पहुंचेगा। और ये योजना शीघ्र ही चालू होने वाली है, और जिससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। चलिए, सही है। आपने अपनी योजनाएं गिनाए। प्रतीक जी, आप क्या कहेंगे? आप जब सत्ता में होते हैं आप भी नहीं करते, दूसरी पार्टी सत्ता में होती है वो भी नहीं करते, किसान को बार बार आंदोलन के लिए रास्ता मजबूर होना पड़ता है। 2018 में हमने हमारे घोषणा पत्र में बोला कि हम कर्जा माफी करेंगे, तो 29 लाख किसानों का लगभग 14,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ था। और जो केंद्रीय बैंकों का जो ऋण था उसके लिए हमने लगातार चिट्ठियां लिखी केंद्रीय बैंकों की, केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, तो बोले 20 में आप करवा दीजिए और वार्ता, और हम जो है वो पैसा देंगे बैंकों को। लेकिन मोदी जी ने कराई नहीं क्योंकि उनकी मंशा नहीं। अब दूसरी बात ये कह रहे थे कि 13 से 21 जिले कर दिए, इनको मेरे को लगता है राजेंद्र जी को पता नहीं है, 13 जिलों में से 21 जिले बने नए, 21 जिले बोल रहे थे कि एमओयू साइन कर लिया, वो एमओयू तो अभी तक पब्लिक पटल पे आया ही नहीं है। प्रतीक जी, आप जोर से बोला थोड़ा सा, मैं सुन नहीं पा रहा। एमओयू साइन तो अभी हुआ ही, आपको पता है। मनोज जी, अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। आपकी सरकार तो उसको दबा के बैठी थी। कमलनाथ जी ने पहले रोक दिया, मत तैयार नहीं है। अभी दोनों मुख्यमंत्रियों ने अभी साइन किए, काम शुरू हुआ है, बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। किसानों के बहुत हित में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। शांत होकर के सुनना चाहिए। पक्ष में आकर के एक मैं आप दोनों के पास आता हूँ, आप दोनों के ऑडियो में कुछ दिक्कत है। एक में रुकिए, एक में नीरज, आपसे आपके पास आऊंगा, उसके जी बाद बाबा एक ब्रेक लेंगे। मुद्दे वहीं के वहीं रह जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, किसान बेचारा वहीं का वहीं है। देखिए, अन्नदाता किसान जो है, असली जो अन्नदाता किसान है, आज भी वो परेशान है। बसंत पंचमी का एक बड़ा अभूत सावा आने वाला है, और बहुत सारे किसान परिवार हैं, उनके घर में शादियां हैं। राजस्थान में ही 30,000 शादियां हैं। अपनी बेटी के हाथ पीले करने का जो अरमा संजो करके किसान बैठा था, और रबी की जो फसल है इसकी अभी कटाई का फरवरी के साथ में जो ये पीरियड भी आ जाता है। ऐसे में किसान के साथ बड़ी समस्या ये है कि हाथ में इन हैंड कैश नहीं है, पैसा नहीं है। और ये पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि एक पूरी आर्थिक किल्लत का सामना जब किसान को करना पड़ता है, तो हम तमाम घटनाएं देखते हैं राजस्थान से भी, देश भर से भी, कि किसान जो है आत्महत्या करने को मजबूर होता है, या तमाम बातें होती है किसान। और आम आदमी, आम किसान जो है अपनी बात बड़े लेवल तक कह भी नहीं पाता। कुछ एक जो नेता होते हैं जो उनकी अगुवाई करते हैं, वो अपनी बात को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के, और जिस तरीके से बातचीत का दौर चलता है सरकारों के साथ में, या फिर तो उनमें छोटा किसान जो है वो पिस करके रह जाता है। जो छोटा काश्तकार है उसकी आखिर सुध लेने की कोशिश कोई क्यों नहीं करता? और जब मुआवजे मिलते हैं तो वो भी बड़े किसानों तक रह करके सीमित रह जाते हैं। छोटे किसानों तक, जो कि लघु और सीमांत किसान है, वहां तक असली जो लाभ पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता। ये एक बड़ी समस्या है, और वो जो किसान है वो उसकी आवाज भी कहीं ना कहीं दब जाती है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार को भी, शासन प्रशासन को भी, अन्नदाता जो छोटा किसान है वहां से शुरुआत करनी चाहिए, जो वास्तव में हकदार है, जिसको सबसे पहले लाभ मिलना चाहिए। जो गांधी जी ने भी कहा था, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए, तो पहले वहां से लाभ की शुरुआत हो। जो भी उनकी मांगे हैं, कम से कम वो अपना सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। बड़े किसान जो होते हैं, आजकल ये भी देखा जा रहा है, वो खेती बटाई पर और जोत पर देने लग गए हैं। उनकी बात करते हैं। और जो मजदूर होते हैं, खेतियार जो मजदूर होते हैं, वो जिंदगी भर मजदूरी ही करते रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या पॉलिसी है, उस पर पहले अमल होना जरूरी है। यशपाल जी, एक लास्ट वर्ड आपसे लेना चाहूंगा। जो बात नीरज ने कही, तो एक तो किसान हो गए, लेकिन एक
बड़ा वर्ग है जो छोटे और सीमांत किसानों का है, जो कम जोत वाले किसान है, दूसरा बटाईदार किसान है, और तीसरा जो है लैंडलेस जो है वो किसान नहीं है, वो लेबर होके रह जाता, लेकिन एक वक्त में वो किसान था और वो नीचे एक पीढ़ी नीचे आ गया। इनके लिए भी तो कुछ करने की जरूरत है। देखिए, एक तो मैं मनोरंजन जी आपको ये बताऊं, आप डेटा देख लीजिए एग्रीकल्चर का, 92% किसान जो है लेस देन 1 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर का मतलब है 2.5 एकड़। 92% फार्मर्स इन इंडिया, ये डेटा है एग्रीकल्चर का, जो भारत सरकार की वेबसाइट पर भी है। दूसरा जो नीरज जी कह रहे हैं बड़ा किसान, भाई टाटा भी उद्योगपति है, उसने अपनी किसी आदमी ने व्यापार के लिए जमीनें खरीदी, क्या टाटा की फैक्ट्री पे मजदूर को कब्जा दे दोगे आप? नहीं। अब जैसे बात करते हैं सामाजिक लोग, भाई किसी आदमी ने जमीनें बढ़ाई, उसने कहा मैंने तो 1,000 एकड़ 10,000 एकड़ जमीनें खरीदी और मैं इसमें फार्मिंग कराऊंगा, वो उद्योग की तरह उसे चला रहा है। अगर एक आदमी खेती को उद्योग की तरह चला रहा है या खेती में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रहा है या कुछ भी करा रहा है, दैट इज ए इंडस्ट्री। आपको उसके साथ जो करना करे, लेकिन उसका नाम लेकर आप किसान को बदनाम ना करें। चलिए ठीक है, उसका नाम लेकर किसान को बदनाम ना करें आप लोग। तो ये 1 हेक्टेयर वाले किसान का क्या? 1 हेक्टेयर वाला किसान जो है वो मार्जिनल फार्मर है जी, और जो मोदी जी पैसे वैसे भी देते हैं वो उसको 100 एकड़ वाले को थोड़ा देते हैं। इवन यहां तक भी समस्या है कि जो किसान का बच्चा नौकरी कर रहा है और उसके नाम पे अगर 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, 6,000 तो उसे भी नहीं मिलते। ये 6,000 उसे भी नहीं मिलते कि जो किसान के नाम जमीन है वो दूसरा काम कर रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है नीरज जी, आप भी एक दिमाग से निकाल दीजिए बड़ा किसान तो आप जमीन खरीद लोगे। शहर के बहुत लोग हैं ऐसे जो इनकम टैक्स भरते हैं। यशपाल जी, आपके ये किसान आंदोलन में ऐसे, जो मेरा कहने का मतलब ये, जो छोटे भूमियार खेतियार जो किसान हैं और जो मजदूर हैं खेत मजदूर, ऐसे कितने ऐसे किसान हैं जो इस आंदोलन में जुड़ते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। देखिए, आप 2 चीज को समझ लीजिए, हर आदमी राम मंदिर में नहीं जाता, हर घर का सदस्य, लेकिन उसके बाद भी उसकी आस्था है। हर किसान सड़क पर नहीं आ सकता, रिप्रेजेंटेटिव लीडर ही आगे आते हैं। 1 से 2%, 5% लोग होते हैं जो सामने लड़ाई लड़ने के लिए आगे आते हैं। अरे आजादी की लड़ाई अच्छा, जाते आजादी सबको चाहिए। जाते मलिक साहब, ये मुझे टाइमलाइन बता दीजिए, ये कब तक चलेगा? ये देखिए, ये आंदोलन के लीडर्स में आपके पास रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं किसी आंदोलन का, मैं आपकी किसान की बात बताने बैठा, मैं उनसे भी बात करते रहता हूं। ये कब तक चलेगा? आंदोलन की क्या रूपरेखा है, कोई जानकारी? ये तो कल पता लगेगा। सरकार की नीतियां क्या होगी। सरकार लाठी डंडे से काम हांकना चाहेगी, देश की व्यवस्था को बिगाड़ना चाहेगी, या किसानों को शांतिपूर्वक आंदोलन कर लेने। और उन्हें 3 दिन की परमिशन मांगी है, 13 से 16 का संयुक्त मोर्चा ने भारत बंद किया है। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि जो अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है कि आदमी शांतिपूर्वक आंदोलन करने दिया जाए, कहीं धरने पे बैठने दिया जाए, आप उसके अल्टरनेट ये अधिकार है, संविधान ने दिया है। मलिक साहब, माफी चाहता हूं, आज इतना ही वक्त है। राजेंद्र मीना साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, आपका शुक्रिया। नीरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूं, मेरे पास आज इतना ही वक्त है। तो ये था आज का मुद्दा, जो किसानों को लेकर के था, जो किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया है। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी राजस्थान पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।